हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन समझाएंगे, जो कि हर एग्जाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में हम आपको समझाएंगे। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना, तो यहाँ पे वक्त की शब्दों को ज्यों का त्यों ही एज इट एज को मतलब इसी तरह लिखना, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट बोलते हैं जो कोई दूसरा बता रहा हो उस बात को, उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। इसमें दैट का यूज होता है इनडायरेक्ट में, और इन्वर्टेड कोमा हट जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, सुमन सैड, सुमन ने कहा आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गई, क्योंकि कोई मतलब बता रहा है कोई इंसान कि सुमन ने कहा है कि मैं खुश हूँ, तो सुमन के अकॉर्डिंग जैसे सुमन ने बोला है उसको इसी तरह उस स्पीच को रख देना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और दूसरों के इसमें जो इसको रखते हैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जैसे कि इसका इस तरह हो जाएगा, सुमन सैड, सुमन ने कहा, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा भी हट जाएगा, दैट आ जाएगा कि सी वाज हैप्पी, कि वह खुश थी। ये उसने मतलब अपने शब्दों में, यानी कि हमने इसको अपने शब्दों में बोला है कि सुमन ये कह रही थी कि वह खुश थी। और यहाँ पर जो डायरेक्ट स्पीच में है, जो सुमन ने कहा उसको इसी तरह से रख दिया गया है। हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने के लिए कुछ रूल बताते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और हर स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और अगर डायरेक्ट स्पीच में शैल विल दिया गया है तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय शुड वुड में चेंज करते हैं। मे कैन को माइट और कुड में, शुड वुड को शुड वुड रहने देते हैं, माइट कुड को माइट कुड में, आउट टू इसका यही रह जाता है। तो इसी तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हमें इन महत्वपूर्ण नियमों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए।